गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। छोटे छोटे कृत्य जीवन के बताते हैं कि आप असलियत में क्या हैं, आपके भीतर क्या चलता है। कृष्ण कहते हैं गीता में, जो आपके भीतर चलता है वही आपकी वास्तविकता है। बाहर से आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अच्छाई का ढोंग रच रहे हैं, लेकिन अंदर से आपकी भावना कैसी है, आपके अंदर के भाव कैसे हैं, फीलिंग्स कैसी हैं, आप उसकी मदद करना भी चाहते थे या नहीं, या किसी मजबूरी में करना पड़ा कि मेरा रिश्तेदार है, लोग क्या कहेंगे, मुझे करना ही पड़ेगा। तो मजबूरी एक अलग चीज़ है, परंतु भावना से आपने क्या किया, वो भाव इम्पॉर्टेंट है। लोग उपवास करेंगे, व्रत रखेंगे, कई बार रखना पड़ता है कि पूरा परिवार रख रहा है, परंतु आपका तो मन नहीं, परंतु आप भी चाहते हैं कि मुझे भी लोग अच्छा कहें। आप मंदिर जाते हैं, उस उपवास का, व्रत का, सब जगह ढिंढोरा भी पीटते हैं, परंतु आप हर समय उसी भाव में रहें, परमात्मा के भाव में रहें, उसी समर्पण के भाव में रहें, ये करना मुश्किल होता है। सद्गुरु क्या करते हैं? सद्गुरु आपके उन्हीं कर्मों को, उन्हीं कृत्यों को पकड़ लेते हैं जो आपसे अनजाने में होते हैं, जो आपके अंदर से निकलते हैं, जो आपके अचेतन से निकलते हैं, जो आपने आयोजित कर रखा है, जो आपने ऊपर से नाटक कर रखा है, वो उसको नहीं पकड़ते, लेकिन आपकी जो वास्तविकता है, जो आपकी असलियत है, उसे पकड़ते हैं। किसी व्यक्ति ने आपको गाली दे दी, अब गाली जब दी, कोई अपशब्द कहा, तो आपके अंदर कैसी तरंग उठी। एक बार तो लगता है कि इस व्यक्ति को पूरा ही मिटा दूं, इसे समाप्त कर दूं, इसका बहुत बुरा कर दूं, लेकिन दूसरे क्षण आप उसको संभाल ले जाते हैं। आप सोचते हैं कि नहीं, ऐसा करने से समाज में क्या होगी बात, और ये ठीक नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ। आप अपने आप को संभालते हैं, लेकिन जो पहला जो क्षण था, अविभाज्य क्षण था, उस क्षण में आपके अंदर क्या उठा, कैसी लहर आपके अंदर उठी, बस गुरु को वही पकड़ना होता है कि वही असलियत है। यानी अभी भी वही क्रोध आपके भीतर भरा हुआ है। अभी जो आपने बाहर से सिर्फ संभाला था, वो आपका सिर्फ एक नाटक था, वो आपका डर था, समाज का डर था, लोगों का डर था, लेकिन अंदर से आप क्या थे, वो गुरु पकड़ते हैं, क्योंकि गुरु को आपको अंदर से ही ट्रांसफॉर्म करना होता है। छोटे छोटे कृत्य ही बताते हैं कि हमारी असलियत क्या है। हम कई बार सारा दिन एक आवरण बना कर रखते हैं, एक ढोंग करके रखते हैं, लेकिन जो हमारे मन की गहराइयों में चलता है वो प्रकट होता है जब हम सोते हैं। सपनों में प्रकट होता है कि हमारी वास्तविकता क्या है, हम दूसरे व्यक्ति के लिए क्या सोचते हैं, हम समाज के लिए क्या सोचते हैं, हमारे अंदर कैसे भाव चलते हैं, वही सपनों में प्रकट हो जाता है। क्योंकि सपनों में होती है कैथारसिस, यानी कि रेचन क्रिया होती है। जो सारी चीज़ें हमने जमा करके रख ली, जिन्हें हम बाहर प्रकट नहीं कर पाए, अभिव्यक्त नहीं कर पाए, फिर अब सपनों में उसको हम भोगना चाहते हैं। उन सब व्यंजनों को खाना चाहते हैं जो हम खा नहीं पाए। हम किसी के घर गए, हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगी, लेकिन हमने शर्म के कारण उसको ग्रहण ही नहीं किया, लेकिन मन में वो चीज़ चलने लगी, फिर सपने में वो प्रकट हो जाती है। तो ये जो अचेतन होता है, जो हमारी असलियत होती है, वो प्रकट होती है सपनों में। इसे जितने मनस्विद हैं, जितने साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, वो आपका जब अध्ययन करते हैं तो बाहर से आप कितनी अच्छी भाषा में बात करते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं, वो उसको नहीं पकड़ते। वो आपके भीतर क्या चल रहा है, आपके सपने, आपकी कल्पनाएं, जो आपकी सोच है, जो आपके अंदर से भाव आते हैं, वो उसको पकड़ते हैं कि वो आपकी असलियत है। 24 घंटे में जीवन में कभी ना कभी आपका वो अचेतन सामने आ ही जाता है। हम कितना भी अपने कॉन्शियस माइंड को सामने लाने की कोशिश करें, पर कई बार ये अनकॉन्शियस हावी होता है। अब ये हावी किन क्षणों में हो जाता है? जैसे आपने आज सोचा, संकल्प लिया कि मैंने आज बिल्कुल क्रोध नहीं करना है, मैं आज पूर्ण शांत रहूँगा। आपने शांति का संकल्प लिया अपने मन में, लेकिन उसी दिन कुछ ऐसा हो गया कि आपको लगा कि ये चीज़ मेरे साथ गलत हो रही है, या मेरा कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। फिर आप उस शांति को भूल जाते हैं और आपके अंदर की जो असलियत है, आपके अंदर का जो क्रोध है, वो तुरंत फूटकर बाहर आ जाता है। तो बाहर से दूसरे की मौजूदगी में तो हम एक
नाटक कर लेते हैं, एक आवरण ओढ़ लेते हैं, लेकिन अंदर से जो वो असलियत होती है वो बाद में प्रकट होती है। जैसे आप एक कमरे में बैठे हैं, आप एक गीत गुनगुना रहे हैं, बिल्कुल आराम से पैर फैलाकर बैठे हैं, लेकिन कुछ देर बाद आपको पता चलता है कि आपके कमरे में कोई झांक रहा है, कोई खिड़की से झांक रहा है या कोई दरवाजे के छेद से झांक रहा है। आप तुरंत असहज हो जाते हैं, तुरंत आप कृत्रिम हो जाते हैं, आप जो वास्तविकता है आपकी उसको छोड़ बैठते हैं, फिर आप संभल कर व्यवहार करने लग जाते हैं। तो गुरु क्या करते हैं, गुरु जो है वो आपके अचेतन को पढ़ते हैं, आपके अनकॉन्शियस माइंड को पढ़ते हैं कि वो आपकी अवास्तविकता है, वहाँ आपकी इच्छाएं भरी हुई हैं।